साथियों गुड मॉर्निंग। साथियों कल आपको न्यू वीडियो नहीं मिल पाई, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं थी। आज मैं आपके लिए जो 260 तक हम क्वेश्चन कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आप अपनी तैयारी प्रॉपर कर रहे होंगे। और रिसर्च एप्टीट्यूड की हमारी सीरीज चल रही है। आज हम 261 नंबर क्वेश्चन करेंगे। कभी कभी शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में सामान्य संक्षेपाक्षरों का प्रयोग करते हैं। संक्षेपाक्षर CF डॉट का अर्थ है से प्रतिलिपित, से अध्याय, प्राय, उद्धृत, तुलना करना। ये 2023 में शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपने देख लिया होगा। कभी कभी शोधकर्ता अपनी रिपोर्ट में सामान्य संक्षेपाक्षरों का प्रयोग करते हैं। संक्षेपाक्षर CF का अर्थ है ये। अगर इसका आंसर है डी। साथियों इसका आंसर रहेगा डी। यह था एक शोध रिपोर्ट शोध प्रक्रिया का समापन होता है। यह एक शोधकर्ता की गतिविधियों और अध्ययन के परिणामों की एक व्यापक प्रस्तुति है। और जो संक्षेपाक्षर CF है उसका मतलब होता है तुलना करना। वैसे हमारा जो स्टैटिक्स में आता है इसको बोलते हैं कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है जी। तो यह तुलना करना में ये जो है सही माना जाएगा। इसका मतलब आंसर क्या इसका डी आंसर रहेगा। आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट आता है 262। APA शैली में मैंने आपको जो लास्ट एक क्वेश्चन आया था जिसमें APA शैली, MPA शैली, MLA शैली, शिकागो शैली और IEEE शैली, क्वेश्चन नंबर था वो 256। उसमें मैंने आपको शैलियों के बारे में बताया था कि जो हम थीसिस लिखते हैं या PhD की थीसिस या MPhil की डाइजेटेशन लिखते हैं या MED वगैरह की डाइजेटेशन लिखते हैं, तो उसमें जो है ये अलग अलग स्टाइल में मांगते हैं कि ऐसे रेफरेंस दिए होने चाहिए। तो उनमें से वन ऑफ ये है कि APA शैली यानी APA स्टाइल में लिखे गए किसी शोध पत्र, हाँ रिसर्च पेपर में भी ये आता है स्टाइल का, क्योंकि वो भी पार्ट है उसका PhD का ही। निम्नलिखित संघटकों को सही क्रम में व्यवस्थित करें। देखिए, चित्र यानी फिगर, प्रविधियाँ, भूमिका, सारणियाँ और परिणाम। ये ABCD आपको आंसर दिया है। कॉमर्स का पेपर आया था, उसके साथ नेट का फर्स्ट पेपर उसमें आया 2023 में शिफ्ट 1 में। तो ये आपका था आंसर रहेगा बी। APA शैली में लिखे गए शोध पत्र का सही क्रम निम्न है: भूमिका, प्रविधियाँ, परिणाम, सारणियाँ और चित्र। ठीक है जी। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 262। इसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है 263। संदर्भ ग्रंथ सूची। ये संदर्भ सूची कौन सी है? जो रेफरेंस देते हैं हम रिसर्च पेपर के लिए, PhD की थीसिस के लिए, MPhil की डाइजेटेशन के लिए या MED के प्रोजेक्ट के लिए, उसमें लास्ट में जो रेफरेंस देते हैं उसमें आता है संदर्भ ग्रंथ सूची। और पाद टिप्पणी में, नोट्स में शोधकर्ता प्राय संक्षेपाक्षर IBID का प्रयोग करते हैं, जिसका अर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोनों, जो लास्ट वाला भी और अब ये वाला भी आपको जरूर करने हैं। उसी स्थान में या वही प्रस्तावना और निम्नलिखित यहाँ और वहाँ। ऐसा मतलब है उसी स्थान में, यानी भी IBID का मतलब है उसी स्थान में। तो देखिए हम एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं। संदर्भ ग्रंथ और पाद टिप्पणी में शोधकर्ता प्राय संक्षेपाक्षर IBID का प्रयोग करते हैं। IBID लैटिन शब्द, ये भी आपने नोट करना है। ये मैंने आपको इसलिए बताया ना कि जो एक्सप्लेनेशन दी होती है उसमें से भी क्वेश्चन निकलते हैं। इस शब्द इबीडेम का संक्षिप्त नाम है, जिसका अर्थ उसी स्थान में या वही होता है। इसका प्रयोग उदाहरणों में उस स्रोत को तुरंत उद्धृत करने के लिए किया जाता है जिसे पहले फुटनोट या एंड नोट में पूर्ण रूप से उद्धृत कर दिया गया है। यह पाठक को पिछले उदाहरण के लिए निर्देशित करता है।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 263। इसी के साथ साथियों हम यहाँ वीडियो ओवर करते हैं। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू ऑल। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए मनोहर ऑनलाइन अकेडमी चैनल को।